मैं और एक मरतबा सलाम करता हुआ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले आदत के मुताबिक कलामुल इमाम इमामुल कलाम तज़मीमा पहुँचाता हूँ, समात करें। उससे पहले आप हज़रात उस बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए और एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पहुँचाता हूँ, समात करे। कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा, हो जो हाथ में को मोयसे ये नज़ारा तेरा, हो जो हाथ में को मोयसे ये नज़ारा तेरा, के कहीं उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जो तो करम है, वाह क्या जो तो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये विषय मुलादा फरमाए। माइक ऑपरेटर भाई थोड़ा माइक पे रिपीट दीजिए और इको खोल दे, थोड़ा आवाज दे दे। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, एक बार मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने, के इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने, खुशरवा अरे से पे उड़ता है फरेरा तेरा, से पे उड़ता है फरेरा तेरा,
जो दो करम है शहे बतहा तेरा। अब ये मैं मनक़बत नात अब तक मैं पहुंचाता हूँ, समाप्त करें। एक बार मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर वाकई गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो अपने दोनों हाथों के ऊपर उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या गौस या गौस या गौस। मतलब पहुंचा तो समाप्त करें। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद है 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 प्यारा। कहते हैं जिसे सब है वो, कहते हैं जिसे सब है बहुत खूब वही है, कहते हैं जिसे सब वो बहुत खूब वही है, हर आशिक सरकार का मतलब वही है, अल्लाह के महबूब का महबूब वही है, अल्लाह के महबूब का महबूब वही है। एक बार जो देख आए, एक बार जो देख आए वो जाता है दोबारा। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा। रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां। कह दे सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां। बहता है सदा रहमत अनवार का धारा। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा। और ये विषय मुलादा फरमाए। चादर वह रहती है तनी हसन हुसैनी, चादर वह रहती है, चादर वह रहती है तनी हसन हुसैनी, हर सिमत वहाँ छाँव मिली हसन हुसैनी, खुशबू है फिजाओं, खुशबू है फिजाओं में बसी हसन हुसैनी। बगदाद का दूल्हा है, बगदाद का दूल्हा है, अली का है दुलारा। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद है प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा। मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा, उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत, उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत, उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत, उस दर की इनायत है मदीने की इनायत, उस दर की जियारत है मदीने की जियारत, उस दर की जियारत है मदीने की जियारत, उस दर की जियारत है मदीने की जियारत। जो देख ले बगदाद, जो देख ले बगदाद, लगाता है ये नारा। बगदाद प्यारा बगदाद प्यारा
बगदाद है प्यारा, 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 बगदाद है प्यारा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, मेरे साथ मिलकर पढ़े। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस के ठोकर ने, मेरे गौस ने ठोकर से मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। एक बार मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। मजा आ रहा कि नहीं? अगर आप हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। आप हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़े। अल मदद पीराने पीर, बुलंद आवाज से, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ताहशर सजाएंगे, हम गौस का लंगर भी ताउम्र पकाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे बगदाद भी जाएंगे। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। आखिरी शेर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मिलने को शमा से ये दीवाना तड़पता है, मिलने को शमा से ये दीवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। उस इश्क़ हकीकी में इतना तो असर आए, उस इश्क़ हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करूँ आंखें, जब
चांद कर आके बगदाद नजर आए। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। जो बात सच हो आया उसको साफ साफ करे, मेरे मकाम की रिफात का एतराफ करे। जो बात सच हो आया उसको साफ साफ करे, मेरे मकाम की रिफात का एतराफ करे। और दिलो नजर दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है। कहो ज़माने से आकर मेरा तवाफ करे, कहो ज़माने से आकर मेरा तवाफ करे। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मनक़बत के हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमा ले कि जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए। जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए। जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए। जिंदगी के हर मकाम पर हौसलों से काम लीजिए। अरे मुश्किलें ठहर ना पाएंगी, मुश्किलें ठहर ना पाएंगी, बस अली का नाम लीजिए। मुश्किलें ठहर ना पाएंगी, बस अली का नाम लीजिए। मुश्किलें ठहर ना पाएंगी, बस अली का नाम लीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दोष पर बिठा के मुस्तफा कह रहे हैं ये हुसैन से। दोष पर बिठा के मुस्तफा कह रहे हैं ये हुसैन से कि दीन का अलम उठाना है, जुल्फ आज थाम लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह। ना है जुल्फ आज थाम लीजिए। आप हजरात ने कसम खा के बैठा है कि आज सिर्फ जो है मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकरा नबी को ही सुनेंगे और उन्हीं को दादो तहसीन से नवाजेंगे। और हम भी चाहते हैं आप लोग बेदार रहिए। वो घड़ी बहुत जल्द
करीब आने वाली हजरत तशरीफ लाने ही वाले हैं, लेकिन हम तो सिर्फ टेम्परेचर जो है आपका वही हम चेक करना चाहते हैं कि आप कितना बेदार हैं। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात भी कह दीजिए कि इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। वाह 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 वाह। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं, और उनकी मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ में बैठे और जिस जात के इंतजार में आप हजरात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जात तशरीफ ला चुकी है और बहुत जल्द हजरत के नूरानी खिताब से हम और आप मुस्तफीज होंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर। के हवाले से मुस्तकबिल में अच्छी और बुरी क्वांटिटी में हो सकती है या क्वालिटी में हो सकती है, वो किस डगर पे चल रही है। दुनिया पढ़ लिख रही है, मुसलमान को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आठवीं 10वीं 12वीं तक जाते जाते तकरीबन 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तालीम छोड़ के भाग लेते हैं। चलो कहीं मुर्गा बेचेंगे, एक बड़ा सारा मुर्गा किसी ने दिखाया आते हुए, मौलाना हाँ हजरत, हाँ 2 कुंटल का मुर्गा होगा, मुर्गा सलकर, हाँ खा पी के इतना मुश्तंडे बने जा रहे हैं कि पूछो मत। खाते खाते तोंद बढ़ गई है, दिमाग सिकुड़ गया है। जब तक हम पढ़ते थे ना, दुनिया के 3 बर्रे आजमों पे हमने हुकूमत की है। रोना किस बात का है कि हालात कैसे हैं? ये हमारे ही क्रियाक्रम का रिजल्ट है जो हालात हमारे सामने। हमने नाचना गाना शुरू कर दिया। शादी ब्याह में देखिए मुसलमानों के यहां तो पहले तो नचनिए आते थे, अब घर में नचनिए पैदा हो गए। दोस्तों की टीम है नाचने वालों की। मुसलमानों की शादियों में जाए ना तो लगता ही नहीं किसी मुसलमान की शादी में आए। बाप मौजूद होता है और जवान बेटियां बेपर्दा, दुपट्टा गायब, बारीक कपड़े पहन के जिससे रोंगटे तक दिखते हैं, बिल्कुल चुड़ैल की तरह पूरे मजमा में नाचती और घूमती फिरती है। ना बाप की आंखों में हया है, ना भाई की गैरत जिंदा होती है, ना खानदान की नाक कटती है। सारे बेशरम बेहया लोग बड़े खुश होते, मेरी गुड़िया बहुत फॉर्म में जा रही है। ये सिर्फ शहरों का माहौल नहीं है, देहातों का भी माहौल है। अगर मुसलमानों से कह दो तुम अपने बच्चियों और बच्चों की शादियां मस्जिदों में करने का रिवाज डालो, शादी के नाम पर 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, शादियां वही बरकत वाली होती हैं जिनके खर्चे बहुत कम।
और आज इतने खर्चे करेंगे, 6 महीना से तैयारी शुरू है, इतने बड़े बड़े कार्ड छापे जाएंगे और पूरे जितने रिश्तेदार हैं सबसे मुलाकात फरमाएंगे और सबको दावतें देंगे। और हालत ये होती है उन मंगतों और भिखारियों की जो गाड़ियां लेके जाते हैं ना किराए पे शादी में, उनका किराया भी ससुराल वालों से वसूल लेते हैं। अभी गुज़िश्ता साल हमने बस्ती जिला की एक वीडियो देखी थी। बंबई का एक सठियाया हुआ सेठ अपने लड़के की शादी कर रहा था, उसको घोड़े पे सजा के बिठा दिया और जेसीबी मंगाया। उस जेसीबी के ऊपर खड़ा होकर के 20 लाख नोट लुटाया है उस मरदूद ने। ये उस कौम का हाल है जिस कौम के जेब से जुम्मा की झोली में 5 रुपए नहीं डाले जाते। ये चाहते हैं कि मौलाना को तनख्वाह सिर्फ 7,000 मिलनी चाहिए और बिल्कुल हमेशा ये लोगों के सामने झुका हुआ रहे इमाम। जब तक तुम्हारी एक घटिया सोच रहेगी तुम भी दुनिया के सामने झुके हुए रहोगे। क्या समझा तुमने पढ़ने वालों इमामों को? क्या समझा है? दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इबादत जिसे नमाज कहते हैं, वो इबादत तुम जिस इमाम के पीछे इक्तदे तो बेहाजल इमाम कह करके अदा करते हो ना, बगैर उसके तुम रब तक पहुंच नहीं सकते हो डायरेक्ट, अगर इमाम के साथ में नमाज में हो तो। उस इमाम के ताल्लुक से तुम्हारी ये सोच है। कभी सदर साहब घुड़की दे रहे, कभी खजांची साहब आंखें तरेर रहे। यानी जिन मर्दूदों की घर में मुर्गियां नहीं सुनती है वो धौंस आके मस्जिद में जमाते हैं। क्या सोच करके? इमाम का रुतबा यह है, इमाम बुखारी ने जहां इमामत की फजीलत बयान की है, कोई भी मुक्तदी सफ़े फलां कर आगे जाता है तो फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। मगर ब्रैकेट में इमाम बुखारी लिखा इल्लल इमाम, इमाम को ये अधिकार है कि आगे से आए चाहे पीछे से आए, उसे मुसल्ले पे जाना है, उसे कोई रोक नहीं। कितने ऐसे दोस्तों को भी देखा हमने, बिल्कुल बाद में आएंगे मस्जिद में, इतने बिजी रहते हैं और फिर ऐसा कूद फांद करके कोशिश करते हैं अगर इमाम साहब भी मुसल्ले से हट जाए तो मुसल्ले पे जाके बैठे, है ना। और कभी खुदा ना खास्ता इमाम भी ना हो, कोई मुअज्जिन भी ना हो, नाइब इमाम भी ना हो, तो लोग ऐसा छुपते हैं कि कोई ये ना कहते जनाब आप नमाज पढ़ा दीजिए, वो पीछे भागा, वो पीछे भागा। शऊर इतना तक नहीं है आपको, और ज़ोमे फासिद इतना है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। इस घटिया सोच का इलाज कीजिए। चूंकि हम उत्तर प्रदेश से विलोम करते हैं, अलग बात है हम मकराने में 30 साल से दीनो सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। हमने देखा है कि अपनी गुड्डू की शादी करने के लिए लोग बैंक बैलेंस ढूंढते फिरते हैं, किसके यहां से ज्यादा पैसा मिलेगा। और भिखारियों की पूरी टीम चलती है दूल्हा राजा के साथ में। हाँ, वो बैठ करके खाना आ जाएगा तो खाएगा नहीं मर्दूद दूल्हा, फिर जो उसके साथ मंगतों की टीम होती है ना, वो अरे कहां गया दुल्हन का बाप, किधर गया, बुलाओ उसको, लड़की के बाप को, वो फटफटिया किधर रखा है, बुलट। बेचारा कैसे करके लाया, अब भी नहीं खा रहा।
तो पता चला कि इन मंगतों को भी 100-150 रुपए चाहिए, जिनको शहे बाला बोलते हैं। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा जहरा की शादी मस्जिद नबवी में की थी। ना कोई बारात आई थी, ना कोई बेरात गई थी। समझ रहे हैं? अल्लाह के घर में मस्जिद नबवी में निकाह हुआ और सैयदा फातिमा जहरा की शाम को रुखसती हो गई। दुल्हन के यहां खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं नहीं हमने देखा। मगर आज तो मीनू लेकर के बताया जाता है कि इतने किस्म की मिठाई होनी चाहिए, इतनी किस्म की सब्जी और इतना किस्म की पूरी होनी चाहिए, और 300 कम से कम तो बाराती हमारे रहेंगे। ज्यादा लंबा खानदान है तो 500 बाराती आएंगे। उस पर तुरफा तमाशा ये, हाँ इज्जत करना बारातियों की, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तेरे घर में यही बारात आ जाए तो तू क्या करता है? भले थोड़ा कम लाइएगा बाराती ताकि सबकी हम इज्जत कर सके। दूसरे के यहां जाएगा बेटा तो 500 बाराती, मंगता फकीर सबको बुला ले गए। तुम भी चला बाराती, तुम भी चला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मकराना में हम लोगों ने मिलकर के, उलमा ने, इमाम ने और कमेटियों ने दुल्हन के घर पे खाना बंद कर दिया, फुल स्टॉप। 26 साल से किसी दुल्हन के यहां 1 टके का खाना नहीं मिलता है। पहले 55 हजार बारात जाती थी और अब 50 नहीं मिलते हैं। पता कुछ खाने को मिलेगा नहीं। अब मजाल नहीं कि खाना बना दे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। अगर कौम मुस्लिम की पूरी जमात ये सोच ले और फैसला कर ले कि मुझे शादी ब्याह पे कुछ नहीं खर्च करना है, बाप की प्रॉपर्टी से जो वरासत का हक बनता बेटी का उसे देना है, फिर इंशाल्लाह देखिए कैसी बहार आती है। बाप मर गया, भाइयों ने बहनों का हक हजम करके खा लिया। ओ भाइयों, इतने मारे जाओगे अल्लाह कसम तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएंगी। बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का अल्लाह ने हक रखा है, वो तुमने देना है बाप के मरने के बाद। तो कुछ अरे कोई देता थोड़ी है, शादी वादी कर दिया खत्म कहानी। तो शादी तो गुड्डू की भी होती है ना, डबलू की भी होती है। ऐसा तो है नहीं किसी गुड़िया की शादी होती है। खर्चा तो दोनों की शादी में होता है ना। तो लड़के को बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता है, लड़की को क्यों नहीं मिलता है? तो हमारी कौम में सामूहिक तौर पर यह हरामखोरी बरसों से चल रही है, और फिर आप ये तवक्को लगा के बैठते हैं, या अल्लाह तेरी रहमत हमसे रूठ गई है, ये उम्मीद लगा के बैठते हैं। औलाद क्या है? वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। जान लो तुम लोग, यकीनन इस बात को जान लो, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। औलाद दी गई आजमाइश के लिए। बच्चे पैदा होने से पहले ओ बापो अच्छी औरत का सिलेक्शन करो जो तुम्हारे बच्चों की अच्छी मां बन सके। एक साल हो जाए शादी को, अगर कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ ना, तो पूरा खानदान जो है, अल्लाह पता नहीं लड़के में कमी है कि लड़की में कमी है यार। अब लग गए बेटे लाइन में, ये जांच वो जांच वो जांच, पता चला कि दोनों में कोई कमी नहीं। फिर क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोले बाबा के पास। अल्लाह ने करम किया, कोई उम्मीद लगी ना,
तो अब पूरा खानदान दुआ मांगे, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह खुदा है लड़की क्यों नहीं होना चाहिए। लड़के के लिए इतना ज्यादा लोग बेचैन रहते कि लड़का पैदा हो, लड़का पैदा हो। अगर पता चल जाए पैदाइश से पहले कि पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है, अगर लड़का है तो पैदा होने से पहले लड्डू बढ़ जाते खाने के लिए, और अगर पता चल जाए अंदर लड़की है ना तो पैदा होने के 6 महीने के बाद पता चलता है कौन तशरीफ लाया। बताता ही नहीं, मुंह लटकाए घूमेगा मर्दू जिसे 100 जूते पड़ गए हैं। भाई साहब लड़की पैदा होती है अल्लाह की रहमत लेके आती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसकी एक बच्ची हो और उसकी पैदाइश पे उसका मुंह ना लटके, खुश हो, अच्छी तरबियत करे, इज्जत से शादी करके रुखसत कर दे, तो मैं और उस लड़की के माँ और बाप ऐसे मिले हुए रहेंगे मैदाने महशर में जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई। बच्चियां अल्लाह की रहमत होती है। मेरे करीम आका की 4 शहजादियां थीं, लड़के भी 3 दिए थे अल्लाह ने, बचपन में उनके इंतकाल हो गए और चारों बच्चियों की नबी ने शादी करके रुखसत किया। गैबदा पैगंबर को पता था ना कि हमारी उम्मत में ऐसे शरीर लोग आएंगे जो बच्चियों को मनहूस करार देंगे, इसलिए पैगंबर ने अपने बच्चियों के हवाले से तरबियत का अच्छा इंतजाम किया और फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, ताकि उम्मत के लोगों को पता चले लड़कियां बोझ नहीं होती हैं। जब लड़कियां नबी के दिल का टुकड़ा है तो उम्मती के भी दिल का टुकड़ा होती हैं। अगर किसी औरत के 3-4 लड़की लगातार पैदा हो जाए तो उस औरत की जिंदगी घर वाले दुश्वार का कमी नहीं कहीं की, कहां से नक्कटी आ गई, सिर्फ लड़की पैदा करती है। अरे भाई साहब इसमें उस औरत का क्या कसूर है? लड़की पैदा करना, लड़का पैदा करना कोई इंसान के बस की बात है? जी नहीं। अल्लाह फरमाता यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मैं यशाओ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, अल्लाह चाहता है जिसे बांझ बना देता कुछ नहीं देता है। कितने अरबपतियों को हमने देखा, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, खूब इलाज करा के थक गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और कितने फकीर कंगाल, घास फूस चुनने वाले, प्लास्टिक चुनने वाले, चड्डी बनियान पहनने वाले, खाने के लिए रोटी नहीं है, सब्जी मिली तो रोटी नहीं, रोटी मिली तो सब्जी नहीं। हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी डब्लू लहक महक चहक सब ही जी करते सब पल जाते हैं। घर में खाने के लिए नहीं है। पता ये चला लड़का लड़की देना ये इंसान का काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। अगर आदमी शादियों पे खर्चा बंद कर दे तो चाहे 10 लड़कियां पैदा हो क्या फर्क पड़ता है। मगर देखा ये गया है बहुत सारे बाप और माएं अपनी बच्चियों को लेकर के आग में कूद कर मर जाते हैं, दरिया में डूब कर मर जाते हैं, कुएं में छलांग लगा देते हैं, जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। इसलिए कि कौम के स्पेशली डाकुओं, सफेद पोश भेड़िए, लुटेरे, कज़्ज़ाब की तोंद भरने के लिए जहेज के नाम पर गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। आपने देखा बच्चे पढ़ रहे थे, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई तकरीर कर रहा था, कोई नात पढ़ रहा था, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं देखा लोगों की तरफ से। हाँ,
अगर यही बच्चे कोई डांस पेश करते और जी सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश करते वगैरह वगैरह, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये होता। और पैसे लुटाते लोग। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल पे बात कर रहे थे, उन्हें जो याद करवाया गया था। अगर मैं आपसे पूछ लूं नमाज के हवाले से कि मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, बता सकते हैं आप? किस्में नहीं बता पाएंगे, अहकाम क्या बताएंगे? बच्चे वो बता रहे हैं, मसाइल शरिया आपके सामने बयान कर रहे हैं। इसलिए ए कौम मुस्लिम के लोगों, जो दुनिया में जिंदा कौमें हैं वो अपनी नस्लों पे मेहनत करती हैं, उनके तालीम और तरबियत पे ध्यान देती हैं। महाराणा के सादात का फरमान सुना है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं, जामा मस्जिद के पास मटिया महल एक महल्ला है जहां पर सिर्फ किताबों की दुकान कभी हुआ करती थी, सिर्फ किताबों की दुकान। आज की तारीख में किताब पढ़ने वाले कम हो गए, नतीजा ये निकला किताबों की दुकानें बिक गईं, वहां पर होटल खुल गए। अब चारों तरफ सिर्फ होटल है और खाने वाले ऐसे टूट के पड़ते हैं ना, जैसे बिजली के ऊपर पतिंगे टूट के पड़ते हैं। चिकन टिक्का, मटन बर्रा, कोरमा, कचिन क्रिस्पी फ्रिस्पी, उसी कढ़ाई में चम्मच खटाखट हिलाए जा रहे हैं। और पूरा मटिया महल जिस गली से गुजरे ना, पूरे नाक में और आंख में धुआं ही धुआं है। खा खा के मुसलमानों ने तोंद बढ़ा ली, तोंद। दिमाग सिकुड़ गया इस कौम का। जो कौम कभी दुनिया को पढ़ाती थी वो आज पढ़ने के लायक नहीं रही। हमारे बच्चों को यह तक पता नहीं है कि साइंसदान मुसलमान भी कोई गुजरा है कि नहीं गुजरा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद हमारी कौम के बच्चे, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो कितना बड़ा दिमाग वाला था, न्यूटन कितना बड़ा साइंटिस्ट था। काश तुम्हें यह भी पता होता फाराबी कौन था, बू अली सेना कौन था। काश तुम्हें पता होता खवारजमी कौन था। काश तुम्हें पता होता अल बैरूनी कौन था। काश तुम्हें पता होता इब्ने रशद कौन था। काश तुम्हें पता होता इमाम अहमद रजा कौन था, जिन्होंने साइंस की दुनिया में दुनिया भर के साइंसदानों को घुटनों के बल ला के दिखा दिया। जितने न्यूटन, आइंस्टाइन, अल्लाह की इज्जत की कसम, इन सारे मगतों ने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खाए हैं तो साइंसदान बने। हमारे बच्चे नहीं जानते कि मुस्लिम साइंसदान कौन है। जो कागज लिखा जाता है ना, इस पर कागज, ये किसी के बाप ने इसकी दरियाफ्त नहीं की, मुसलमान ही ने कागज बनाया है सबसे पहले। इसलिए कि हम सब खाने पीने मस्त है ना, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह हरदम कचर कचर खाए जा रहे हैं। सुना है ना अल्लाह के नबी का फरमान, जो शख्स कच्चा लहसुन और प्याज खा ले जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो जाए, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया हमारी मस्जिद के करीब ना आए। क्या ख्याल है आपका? कि पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, कितने खदीबों को देखा, नकीबों को, इधर पान भरे हुए बेटे और खता फरमा रहे हैं, पूड़ी खाए हुए हैं और नाश शरीफ पेश फरमा रहे हैं। अरे ओ बेशर्मो, बेगैरतो, तुम्हें कुछ तो हया आनी चाहिए। पूड़ी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला मस्जिद में आ जाए ना, किसी सफ में खड़ा हो जाए, उसके कपड़े तक से बदबू आती है।
जब मुंह से बदबू आने पर मस्जिद में आने से रोका गया है, तो जिसका पूरा बदन बदबू करता हो बीड़ी पूड़ी पान सिगरेट से, उसके बारे में क्या हुक्म होगा? फिर या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अपने चेहरा का जायजा देख लिया तुमने? आईने में शक्ल देखी अपनी? दुआओं की कबूलियत के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं। जिंदा कौमें अपने नस्लों पे मेहनत करती हैं। हर कौम की नौजवान नस्ल उस कौम के बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। हमने छोड़ दिया इस बात को, भूल गए कि हमारी नस्ल भी कोई है। ए मुस्लिम कौम के लोगों, इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बेटे से क्लोज होकर उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, ओ बापो अपने बेटों से क्लोज होकर उसके दिल पे मुस्तफा के वफादारी की तहरीर लिखो। ओ माओ, इससे पहले कि कोई बदकिरदार लड़की तुम्हारे बेटी के साथ क्लोज होकर उसके दिल पर बेगैरती और बेहयाई की तहरीर लिखे, तुम अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीज़े फातिमा बनने की तहरीर लिख दो। जिम्मेदारी महसूस करो अपनी। सिर्फ खिला पिला के बड़ा कर देने का नाम तरबियत नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट कमाई है औलाद। इसके जरिए से तुम्हें आजमाया जा रहा है, तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। पढ़ाइए अपने बच्चों, पढ़ता है जो वही आगे बढ़ता है। और हां ये भी सुन लो, जो फालतू के खर्चे हमारे हैं ना, मेला ठेला ताजिया चादर गागर और हुल्लड़बाजी कव्वाली डबल कव्वाली तिबल कव्वाली, ये सब बंद कर दो। इस पैसे का मिसयूज करना बंद करो। ये पैसे अपनी कौम की फलाह व बहबूद पे खर्च करो। अगर आप ताजिर हैं तो बहैसियत ताजिर ये बावर करवाइए कि आपने अपनी जिम्मेदारी अपने कौम के प्रति क्या निभाया है। अगर आप डॉक्टर हैं तो बहैसियत डॉक्टर आपने क्या किया अपनी कौम के लिए। अगर आप लॉयर हैं तो बहैसियत लॉयर आपने क्या किया अपनी कौम के लिए। अगर आप इंजीनियर हैं बहैसियत इंजीनियर आपने क्या किया अपनी कौम के लिए। अगर आप सियासतदान हैं तो बहैसियत सियासतदान अपनी कौम के लिए आपने क्या किया है। और अगर आप पीर साहब हैं तो पीर साहब बताओ तुमने सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं या अपने कौम के लिए भी कुछ किया है। जिम्मेदारियां तलाश कीजिए अपनी। हिसाब तो एक दिन है डेफिनेट, और अल्लाह जब हिसाब लेगा ना, कसम रब्बे काबा किसी का बाप हिसाब देके चुकता नहीं हो सकता। इसलिए डरिए अपने परवरदिगार से, खौफ पैदा कीजिए दिल में। जिसने अपने पैदा किया है उसके दरबार में हाजिर होके हमने आपने हिसाब देना है। वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहे इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन तेरी पेशी तेरे अल्लाह के दरबार में होने वाली है। दुनिया का कानून यह है, सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुन लो, अल्लाह की कोर्ट में जब फैसला होगा ना हश्र के मैदान में, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है कि जहां उस फैसले को तुम चैलेंज कर सको। अल्लाह ही उस दिन, उसने कहा ना मालिक यौमिद्दीन, मैं रोजे जजा का मालिक हूं। अर्रहमान अला अर्श इस्तवा,
अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा परवरदिगार। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को हिसाब देकर के निकल जाए? हजरत उमर जैसा सहाबी रसूल लर्जा बरांदा, वो कहते हैं हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान अंसारी सहाबी रसूल, जिनको हुजूर ने अमानतदार बनाया था, जन्नती और जहन्नमी की लिस्ट थमाई थी सरकार ने कि मुनाफिक कौन है और गैर मुनाफिक कौन है। हजरत उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो बेटे से कहा बुलाओ हुज़ैफा को। आए, कहा हुज़ैफा एक बात बताओ, जो लिस्ट हुजूर ने तुम्हें दी है मुनाफिक की और मुसलमान की, क्या तुम बता सकते हो उसमें किस किस का नाम लिखा हुआ? हजरत हुज़ैफा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये अल्लाह के रसूल का दिया हुआ राज है, हम बताएंगे नहीं आपको। कहा अच्छा इतना बता दे मेरे यार, मुनाफिक की लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? यहां बेटे जुम्मा गायब, हम जन्नत में जाएंगे, पंच वक्ता नमाज का पता नहीं, हम ये कमाल एहतियात और अदब था हजरत उमर फारूक आज़म का। फिर अपने दोस्तों के पहलू में हजरत उमर दफन किए गए। इन्हें इतनी फिक्र थी ईमान की, हमें कितनी फिक्र है? रात में जब सोने लगो ना बिस्तर पे, तो तौबा करके सोया करो, इसलिए कि हमने ये देखा कि बहुत लोगों की सुबह होती तो है और बहुत लोगों की जिंदगी की शाम हो जाती है। अजान फजर के बाद बड़े अफसोस के साथ मौज़िन साहब ऐलान कर देते हैं, अस्सलाम वालेकुम महल्ले वालों, बहुत अफसोस के साथ आपको ये खबर दी जाती है कि फलां साहब फलां के बेटे उनका रात में सोए और अचानक इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद फलां जगह पढ़ाई जाएगी। मुमकिन है वो ऐलान आपके नाम का हो या हमारे नाम का हो। ये ख्वाब पाल के मत सो, काल यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये मारेंगे वो गिराएंगे। पहले सुबह उठ तो ले, पहले रात में ट्रांसफर हो गया, फिर क्या करेगा तू? पहले तो लोग बहुत दिन तक जो है एड़ी रगड़ते थे, फिर मरते थे, और अब क्या हुआ? गए एक मरता यूं मुंडी झुकी ना, गए 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 काम से। अभी एक मौलाना खिताब फरमा रहे थे, इसी 2-4 दिन पहले देखा होगा ना, वो खिताब फरमाते बराबर बजाए, बोलो कहानी खत्म। किसी को कुछ पता नहीं कि हजरत मलकुल मौत कहां तशरीफ ले आएंगे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसलिए तैयारी करके रखो, पता नहीं कब मुलाकात करने आ जाए। अच्छा, लोगों ने इतनी लंबी उम्र की कामना कर रखी है, इंशाअल्लाह अभी बेटों की शादी करेंगे, फिर पोतों की शादी करेंगे, और फिर बड़ पोतों की खान तैयार कर रखा है, इनकी शादी करेंगे, उनकी शादी करेंगे। फिर अरे मौलाना अपना काम कीजिए, इंशाअल्लाह तौबा कर लेंगे। क्या वजह है हमारा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता? पूरे भारत की सरजमीन का जो सर्वे है, मुसलमान आएगा मस्जिद में बेटा सोएगा, ऐसी चला के सोएगा। में 5 आदमी की परमिशन थी नमाज की, तो लोग जंग करते थे इमाम से, पता नहीं किधर गए भाग कर मर दू। कितने मौलाना के साथ मारपीट कर लिया हजरत बदमाशों ने,
जो जुम्मा नहीं पढ़ते थे खबीस, वो 5 वक्त में झगड़ते थे मौलाना से आकर। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक ठूस के भैंस की तरह खाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी जाए अच्छी लगे, डोकरा पड़ा है चुपके से। ओ बंदे नमाज पढ़, नमाज ये तेरी वो इंपॉर्टेंट नमाज है तो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में रोशनी बन के नमाज आएगी, इसलिए नमाज पढ़। की नमाज छोड़ देने वाला, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और हम नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोग, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसी कर गोया तू खुदा को देख रहा है। और इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो कम से कम ये तो ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। भले मौलाना जो होगा देख